मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों जो है इसके पहले जो है हमने जो कवि गुरु कालिदासा का जो पाठ पढ़ाया था, ठीक है, वो जो समाप्त हो गया। आप देखिए जो लिखा है, अब इसको जो अभ्यास के बारे में बताएंगे। देखिए लिखा अभ्यासात प्रश्न, मतलब जो है अभ्यास, मतलब जो अभ्यास के लिए प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें जो है पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक, तो पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो है हिंदी में जो है हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है, और दूसरा ठीक है जो है सारांश लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, पहले जो है गद्यांश जो दिया है, मतलब जो दिया गया रहेगा, उसके बाद जो है संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ से अवतरित किया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो तुरंत जो अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, अनुवाद मतलब जो हमने पीछे पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न नंबर 2, ठीक है, पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। मतलब जो पाठ का सारांश जो हिंदी में लिखना है। ठीक है, इसको जो हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमने जो पीछे पढ़ाया था कि जो पाठ का नाम था कवि कुल गुरु कालिदास। ठीक है, तो इसका जो सारांश जो है हम जो संक्षेप में बताने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों मतलब संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, उनकी यश रूपी चांदनी देश और विदेशों में फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं बल्कि जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालिक मानता और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान मतलब जो कश्मीर निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं, और बंगाल, ठीक है, और जो बंगाल निवासी विद्वान उन्हें बंगाल में उत्पन्न मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जो है जन्म लिए थे, जो ऐसा मानते हैं। कवि कालिदास का उज्जैनी के प्रति प्रेम भी इस मत की पुष्टि करता है। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे कालिदास शिव के उपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। आगे चलेंगे, जो लिखा कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहार 2 गीत काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की। रघुवंशम में दिलीप से लेकर अग्निवर्ष तक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18 सर्गों में वर्णन है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्लव श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में जो है अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। विक्रमोर्वशी नाटक में पुरवा और उर्वशी का प्रेम 5 अंकों में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंकों में मेनका के द्वारा जन्म देकर छोड़ी गई, पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई एवं इसके बाद महर्षि कर्ण के द्वारा पालित पुत्री शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की कथा है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की साचरी के रूप में चित्रित की गई है। दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय रघु का स्वागत वन के वृक्ष जो है फूलों की वर्षा से करते हैं। मेघदूत में बाह्य तथा अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि के विचार में जो है बादल, धूम, ज्योत
जलवायु का समूह मतलब जल और वायु का समूह ही नहीं बल वह मानव के समान, ठीक, वह जो है वह मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। शकुंतला नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिण शावक जो है, हरिण मतलब हरि की बच्ची मतलब हिरण की बच्ची उसके मार्ग को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है, ठीक है। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि दिखाई गई है। कालिदास वैदर्भी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे अलंकारों की विशेषकर उपमा की मतलब जो उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं, ठीक है। एक जो कहावत प्रसिद्ध है कि उपमा कालिदासस्य, ठीक है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके नाटकों में वस्तु मतलब कथा वस्तु अनुपम चरित्र निर्दोष और सर्व जो है और शैली में जो है संप्रेषणीयता है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। हाँ तो मित्रों देखिए इसे जो हमने बताया संक्षेप में जो है सारांश को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मित्रों जो है तीसरा प्रश्न आता है कालिदास का जीवन परिचय, ठीक है मित्रों। इसमें जो है कालिदास का जो है जीवन परिचय जो है लिखना है, ठीक है। जैसा कि कला जो है विभिन्न विद्वान जो मानते हैं कि कालिदास का जन्म जो है मतलब जो है कालिदास के जन्म के विषय में जो मतभेद है, ठीक है। तो कालिदास के विषय में जो है बताया गया मतलब जो है इस प्रश्न जो है। उसके बाद देखिए जो है कालिदास का जीवन परिचय, ठीक है। हाँ मित्रों ये प्रश्न नंबर 3 कालिदास का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। इसका जो कालिदास का जीवन परिचय, ठीक बता रहे हैं मतलब जो कालिदास के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु जो है दूसरी यहाँ विडंबना उत्पन्न होती है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी के प्रति प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है, ठीक है। इसका मतलब जीवन परिचय हो गया, ठीक है। हाँ तो उसके बाद देखिए लिखा महाकवि कालिदास के विविध ग्रंथों के नाम लिखिए, ठीक है। तो महाकवि कालिदास के विविध ग्रंथ, ठीक है। तो कालिदास के विविध ग्रंथ हेडिंग तो रघुवंशम, ठीक है। रघुवंशम और कुमार संभव इनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य हैं, ठीक है। खंड काव्य मतलब जो है खंड काव्य मतलब गीत काव्य। उसके बाद है मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है ये इनके 3 नाटक हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इनकी जो 7 रचनाएं हैं, ठीक है। इस कला जो इस प्रकार जो है इनके जो ग्रंथों का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है पूरा कवि नाम गणना प्रसंगी है, ठीक है। पद्य का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका जो है हमने जो पीछे पढ़ाया था श्लोक, ठीक है, इसको देख लेंगे। प्राचीन काल में जो है कवियों की गणना के अवसर पर, ठीक है, मतलब गणना के समय कालिदास को मतलब जो कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर स्थित हो गया अर्थात जो है सर्वप्रथम गिना गया, ठीक है। आज भी इनके समान जो है कवि ना होने के कारण, ठीक है, उससे आगे आने वाली अंगुली मतलब जो अनामिका का नाम सार्थक हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा देखिए कालिदास के जन्म स्थान के विषय में विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए जो है कालिदास के जन्म स्थान के विषय में जो है विभिन्न मत हैं, ठीक है। जैसे जो है कश्मीर निवासी विद्वान उन्हें जो कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं और बंगाल निवासी विद्वान उन्हें जो बंगाल में उत्पन्न मानते हैं। और जो है कुछ विद्वान जो है कालिदास को जो है उज्जैन में जो है जन्म लिया जो है मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है कालिदास के विषय में जो है विभिन्न मत हो गए। उसके बाद लिखा रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना? रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास की रचना है जिसमें जो है 19 सर्ग हैं, ठीक है मित्रों। इस तरह जो है ये जो है अभ्यास जो समाप्त हो गया। इसके बाद जो है हम आगे जब पढ़ाएंगे अगली वीडियो बनाएंगे जो है उद्भिज परिषद वाला है, ठीक है। इसमें जो है वृक्षों की सभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। थैंक यू।